आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हमें मांडू के रूपमती महल में चलते हैं आगे। क्या आपने कभी रानी रूपमती के रहस्यमय महल के बारे में सुना है, जो मांडू में बहुत ही हिस्टोरिकल माने जाते हैं, बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही रहस्यमय कहानियाँ जिस महल में छुपी हैं, उसकी शैली, उसकी जो कई सारी जो कहानियाँ हुए हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध मानी जाती है रानी रूपमती के, वहाँ उनकी जो दीवारें हैं, उनकी जो प्रेम कहानी जो बहुत ही याद की जाती है, उनके महल की जो वास्तु शैली, उसके बारे में लोग कई सारी बातें करते हैं। आज जो है कि हम उस जगह पर चलेंगे और रानी रूपमती महल का जो इतिहास है उसके बारे में जानेंगे। मांडू का इतिहास बहुत ही पुराना माना जाता है, इसका वास्तुकला और इसकी जो रूपमती महल के बारे में जो गहरा संबंध है, उन सभी को जो है कि हम उजागर करेंगे। जो एक प्रेम कहानी जो सदियों से दर्शाती है, जो लोगों को जो है कि आकर्षित करती है, जो प्रेम कहानी जो सबके दिलों में यहाँ पर मांडू के हर घर में बसी हुई है। यह महल अपने समय की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक था, जो रूपमती और बाज बहादुर के प्रेम कहानियों को बयां करता था। रूपमती के महल की वास्तुकला बेहद खूबसूरत और जिसमें मुगल और अफगानी शैली का जो है कि मिला जुला रूप देखने को हमें मिलता है। तो आज हम उस जगह पर चलेंगे। कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद यह जो है कि चट्टानों पर यह बना हुआ था, तो यहाँ पर से जो है कि हम कुछ सीढ़ियाँ चढ़ेंगे। वैसे तो यहाँ पर आने के लिए रास्ता भी है, लेकिन हमने जो है कि यहाँ पर यह जगह जो है कि चुनी है। यहाँ पर हम चलेंगे और इसके बारे में जो है कि हम जब सीढ़ियों से ऊपर चलेंगे तो उसके बारे में कई सारी जो है कि बातें जो है कि और देखेंगे और उसके बारे में उन सारे रहस्य को उजागर करेंगे। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा ये लग रहा है। जैसे जैसे हम ऊपर चल रहे हैं, बाज बहादुर और रूपमती की प्रेम कहानी जो है कि बहुत ही अमर मानी जाती है। और मांडू जो है कि बहुत ही, जिसे आज मांडू कहा जाता है, कभी ये मांडवगढ़ हुआ करता था। यहाँ पर कभी परमार वंश का राज हुआ करता था, कभी यहाँ पर जो है कि जो परमार वंश के राजा हुआ करते थे उनका राज हुआ करता था 9वीं 10वीं शताब्दी में। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि जब यहाँ पर अकबर ने हमला कर दिया और आक्रमण करने के बाद जो है कि बाज बहादुर का क्या हुआ और कैसे उनकी जो है कि कहानी का दुखद अंत हुआ, इस सभी के बारे में जो है कि हम चर्चा करेंगे। किस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अलग अलग हमें इन बड़े बड़े पत्थरों और चट्टानों पर जो है कि कितनी खूबसूरती जो है कि ये दिखाई दे रहा है। जिस तरह से किले में हम चढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं मालूम पड़ता कि जैसे ये महल है, लेकिन ये कितना खूबसूरत सा लग रहा है। ऊपर चलते ही जैसे हम देख रहे हैं, हमें हल्की हल्की जो झलकियाँ देखने को मिल रही हैं, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। रानी रूपमती रानी जी का जो रानी का जो रूपमती महल है वो बहुत ही खूबसूरत माना जाता है। और इसके बारे में आप यहाँ पर से देख सकते हैं किस तरह से यह बना हुआ है। देख सकते हैं इन सभी में किस तरह से ये जो है कि भारत का ऐतिहासिक स्थलों में से है। यहाँ पर कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, कई ऐसी जो कहानियाँ हैं यहाँ पर, जो कि बहुत ही चर्चा का विषय जो है कि रही हैं। आसपास के लोगों की कहानियाँ और जो इसमें कई सारी जो कहानियाँ जुड़ी हैं, जो खासकर जो प्रेम कहानी है, वो तो बहुत ही जो है कि यहाँ पर प्रसिद्ध है, मानी जाती है। देखिए किस तरह से डूबता सूरज यहाँ पर शाम के वक्त जो है कि पूरी चमक बिखेर रहा है। यहाँ पर इन खूबसूरत जगहों पर जो है कि पर्यटकों की हमेशा भरमार लगी रहती है। देखिए किस तरह से पूरा इसकी चमक जो है कि इस महल पर आ रही है, और जो और भी खूबसूरत लग रहा है इस वक्त। देख सकते हैं कितना बेहद और खूबसूरत सा ये जो कि इन बड़ी बड़ी दीवारों के उस पार जो है कि रानी रूपमती का महल है, जिसे जो है कि कहा जाता है कि बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही अद्भुत माना जाता है। किस तरह से हम उस महल के चलेंगे तो ये पूरा जो है कि चट्टान पर बना है। देख सकते हैं, कहा जाता है कि रानी रूपमती का जो महल है बेहद खास माना जाता है और इसे जो है कि बाज बहादुर ने बनवाया था, ऐसा कहा जाता है। रानी रूपमती के महल की वास्तुकला बेहद खूबसूरत है, जिसमें मुगल और अफगान शैली से मिला जुला जो है कि रूप देखने को हमें मिलता है। यह महल अपने समय की सबसे उन्नत इमारतों में से एक था, जिसने जो है इसमें कई सारे कमरे, बाग, फव्वारे बने हुए थे। जो है कि रूपमती की कहानी एक ऐसी प्रेम कहानी है जो सदियों से लोगों को दिलों में बसी हुई है। जो एक संगीतकार, एक राजा के बीच में जो है कि प्रेम को जो है कि बयां करती है।
किस तरह से देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कि इस महल का सांस्कृतिक महत्व भी बहुत ही अधिक है, जो मांडू की समृद्ध संस्कृति और इतिहास को दर्शाता है। यह महल न केवल एक प्रेम कहानी का बयां करता है, बल्कि यह एक ऐसा स्थान है जो लोगों को अपनी संस्कृति और इतिहास से भी जोड़ता है। रूपमती की कहानी एक ऐसी कहानी है जो लोगों को प्रेरित करती है, जो कि प्रेम और बलिदान की भावना को बयां करती है। रूपमती के महल की दीवारें में कई सारी रहस्यमय कहानियाँ छुपी हैं और कई सारी जो है कि ऐसी बातें छुपी हैं, उन सभी को हम देख सकिए। कितना खूबसूरत सा ये देखने को हमें मिल रहा है। ये बहुत ही खूबसूरत सा दृश्य है। अपने वक्त में ये बहुत ही अद्भुत माना जाता था इस महल के पास आने के लिए, जिसे बाज बहादुर ने बनवाया था, ऐसा कहा जाता है। इतिहास, संस्कृत और प्रेम का जो है कि संगम जो है कि इस जगह पर है। किस तरह से ये जगह बहुत ही अद्भुत मानी जाती है, जहाँ पर एक प्रेम कहानी का जो है अंत हुआ था, और किस तरह से इस जगह को देखिए आज भी लोग जो है कि आते हैं और उस सारी चीज़ों को जो है कि यहाँ पर महसूस करते हैं। उनकी जो है कि भावना, उनकी बलिदान को और उनके प्रेम को जो है कि लोग यहाँ पर आकर महसूस करते हैं। देखिए कितना खूबसूरत हुआ करता होगा जो आज के वक्त में कुछ इस हालत में है। रानी रूपमती का महल की दीवारें कई सारी रहस्यमय कहानियाँ जो है कि बताती हैं हमें। देखिए किस तरह से इसकी ऊपर की जो छत है वो पूरी तरह से टूट चुकी है। यहाँ पर देखिए किस तरह से यह बना हुआ है, जो बहुत ही खूबसूरत जो है कि बताती हैं। यह महल एक ऐसा स्थान है जो लोगों की अपनी संस्कृति, इतिहास, भावना को जो है कि जोड़ता है और जो प्रेम, बलिदान और भावना को बयां करता है। यहाँ पर जो है कि कई खातों में जो है कि चित्र पता लगता है कि यह महल कितना महत्वपूर्ण हुआ करता था। कितनी खूबसूरत जो है कि इसकी वास्तुकलाएं है। देखिए किस तरह से ये रास्ता बना हुआ है। यहाँ से हम चलते हैं और अंदर चलकर देखेंगे कि असल में ये महल कितना खूबसूरत हुआ करता होगा। देखिए किस तरह से यह बना हुआ है और यहाँ पर देखिए किस तरह से यहाँ पर रास्ता है जो पूरी तरह से बंद हुआ है। तो कई ऐसी जगह हो चुकी हैं जहाँ पर जो है कि सरकार जो है कि उस जगह को बंद कर देती है। देखिए यहाँ से रास्ता बना हुआ है, गैलरी की तरह दिखाई दे रहा है। तो वहाँ से हम चलेंगे और यहाँ पर जो है कि उन सभी बातों का जो है कि हम पता करेंगे असल में यह किस तरह से ये जो है कि बना हुआ है। इस जगह पर आप देख सकते हैं, ऊपर देखिए यहाँ से छेद बने हुए हैं ताकि यहाँ पर रोशनी आ सके। जैसे रात का वक्त हो गया, दिन में तो यहाँ पर रोशनी तो रहेगी, लेकिन रात में जब चांदनी का वक्त में देखिए, देख सकते हैं किस तरह से बना हुआ है। तो ये सारी जो है कि उस वक्त जो है कि बहुत ही भव्य माना जाता है। देख सकते हैं पीछे देखिए जो है कि ऐसा लगता है कि पूरी एक जो है कि सूरज की पूरी किरण जो है कि इसी में जो है कि समा रही है। तो किस तरह से आप देख रहे हैं रानी रूपमती का महल जो है कि जो बहुत ही खूबसूरत माना जाता है। इनकी दीवारें, रहस्यमय कहानियाँ जो लोगों से छुपी नहीं है, इनके प्यार और बलिदान और कई सारे जो है कि यहाँ पर एक खूबसूरत महल जो है कि इसकी वास्तुकला देखने के लिए लोग जो है कि देश प्रदेश से जो है कि यहाँ पर आते हैं। तो हम अंदर चलेंगे और देखेंगे कि किस तरह से यह बना हुआ है। देखिए रानी रूपमती का महल जो कि बहुत ही खूबसूरत माना जाता है। बाज बहादुर और रानी रूपमती जो है कि उनके प्रेम कहानी जो है कि कितना जो है कि परिपक्व और बहुत ही जो है कि लोग जो है कि इस कहानी को सुनकर जो है कि यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर कुछ सीढ़ियाँ बनी हैं, वहाँ से हम ऊपर चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि रानी रूपमती जो थी एक ब्राह्मण परिवार में जन्मी थी और जो है कि वो शिकार खेलने जाया करती थी और बाज बहादुर जो थे वो भी शिकार खेलने जाया करते थे। तो उनकी किस तरह से उनका मेल जोल हुआ और किस तरह से उन्होंने जो है कि एक दूसरे के साथ रहने की कसम खाई। देखिए कितना ये दो देख सकते हैं, एक चट्टान से जो है कि ऐसा लगता है पूरी चट्टान को काट कर यहाँ पर बनाया गया है। तो किस तरह से ये बना हुआ है देखिए किस तरह से। और ऊपर देखिए यहाँ पर आने पर ये रानी रूपमती का जी का जो है कि महल है। देखिए यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत सी जगह है। यहाँ से आप पूरा जो है कि व्यू ले सकते हैं दूर तक, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी। बहुत ही खूबसूरत सा देखिए किस तरह से बना हुआ है। और कई सारे जो है कि आपको नदी भी दिखाई दे रही होगी। देखिए वहाँ पर जो है कि यहाँ पर छोटे छोटे देखिए यहाँ पर किस तरह से दिखाई दे रहे हैं, जो और भी खूबसूरत से जो है कि इस जगह को बनाती हैं। देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो ये इस जगह को देखने के लिए क्यों ना लोग जो है कि पर्यटक यहाँ पर आकर्षित हो। मैंने कई जोड़े को जो है कि यहाँ पर
आए और उन्होंने कई सारे फ़ोटो शूट किए और कई सारी जो है कि वीडियोस बनाकर क्योंकि वो अपने साथ ले गए जो नवयुवक जोड़ा जुड़े होते हैं। देखिए ये रानी रूपमती का महल कितना खूबसूरत सा जो है कि लग रहा है और इसमें कई सारी जो है कि डिज़ाइंस भी हमें देखने को मिल रही हैं। देखिए यहाँ पर दीवारों पर देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर डिज़ाइंस बने हुए हैं और ये देख सकते हैं किस तरह से ये बना हुआ है। ये देखिए ऊपर देख सकते हैं अफ़गान और जो है कि हिंदू शैली का जो है कि मिश्रण माना जाता है इन सारी चीज़ों को। तो जब यहाँ पर मुस्लिम शासक जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने अपने कुछ जो है कि यहाँ पर बनवाए थे, तो उस तरह से जो है कि ये देखने को मिल रहा है। देखिए किस तरह से बना हुआ है और इस महल को जो है कि बाज बहादुर ने रानी रूपमती के लिए बनवाया था। यहाँ पर देखिए किस तरह से बना हुआ है, आपको गार्डन भी दिखाई दे रहा होगा और देखिए किस तरह से ये पूरा जो है कि बुर्ज आपको दिख रहा होगा, घेरा हुआ है और यहाँ पर देखिए किस तरह से गार्डन बना हुआ है और देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है कि उस वक्त जो है कि बनाई गई थी और बाज बहादुर और जो है कि संगीत प्रेमी हुआ करते थे, उन्हें कविता जो है कि बहुत पसंद थी और जो है कि उन जो रानी जो रूपमती थी वो रानी नहीं हुआ करती थी पहले, तो वो जो है कि वो भी शिकार खेलने जाया करती थी। तो जंगल में जो है कि उन्होंने जो है कि बाज बहादुर ने रानी रूपमती की आवाज़ सुन ली और जो है कि वो इतनी मधुर थी जिसमें वो पूरी तरह से आकर्षित हो गए, पूरी तरह से वो खो गए और उसी वक्त जो है कि उन्होंने तय कर लिया था, जो है कि रूपमती से कह दिया था कि मैं आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिताऊंगा। उनसे वो अपनी सारी दिल की बात जो है कि उन्होंने बता दी थी। तो इस तरह से ये जो है कि बना हुआ है और देखिए किस तरह से गार्डन बना हुआ है। देखिए कई सारे मेहराब देखने को मिलते हैं और कितने मजबूती से बना हुआ है। ऊपर देख सकते हैं कई सारी जो है कि हमें देखने को मिल रही है। ऊपर देखिए कितना खूबसूरत सा जो है कि वहाँ पर वो दिख रहा है, तो ये देख सकते हैं। और कई सारे जो है कि यहाँ पर हमें वास्तुकलाएँ भी देखने को मिल रही है। देखिए वहाँ पर किस तरह से फूल देखने को मिल रहा है। कई सारी चीज़ें जो है कि इसी तरह से महलों में जो है कि उस वक्त हुआ करती थी, जो और भी शानदार बहुत ये अपने जब वक्त में बहुत ही शानदार हुआ करती थी, बहुत ही खूबसूरत सा ये महल हुआ करता था। आज भले इसमें जो है कि 700 सालों 800 सालों के बाद जो है कि इसकी हालत थोड़ी खस्ता हुई है, लेकिन जो है कि यहाँ पर उस वक्त ये जो है कि बहुत ही खूबसूरत माना जाता था। जब बाज बहादुर ने पहली बार उनकी आवाज़ सुनी तो बहुत ही मोहित हुए और उन्होंने जो है कि यहाँ पर और उन्होंने जो है कि तभी उनसे प्रेम का इजहार किया। उन्होंने जो है कि फिर उसके बाद उन्होंने जो है कि उनसे शादी भी की और उनके लिए जो है कि ये महल जो है कि बनवाया था बाज बहादुर ने। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से यह बना हुआ है। बड़ी बड़ी चट्टानों पर जो है कि मोटे मोटे जो इसके पिलर देख सकते हैं, जो तो यहाँ पर गिर नहीं सकते कभी, ऐसा है हज़ारों सालों तक। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से बना हुआ है और वहाँ पर है विंध्याचल पर्वतमाला, जो यहाँ पर देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा है। देखिए किस तरह से यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। देखिए देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा ये काले जो है कि पत्थरों से बना हुआ है और ऊपर जो है कि वहाँ पर जाने के लिए हम देख रहे हैं। तो वहाँ पर जब कोई रास्ता होगा तो वहाँ पर भी हम चलेंगे। देखिए किस तरह से बना हुआ है। इसमें डिज़ाइंस हमें देखने को मिल रही है, बहुत ही कम ही देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी जो है कि यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से बना हुआ है वहाँ पर ऊपर तक। देखिए यहाँ पर किस तरह से पूरा बना हुआ है, जो बहुत ही खूबसूरत है। ऊपर जाने के लिए कोई रास्ता हम ढूंढ रहे हैं। यह जो है कि रानी रूपमती का महल है और रानी रूपमती का महल जो है कि मांडव में पड़ता है। मांडव एक ऐतिहासिक शहर है जहाँ पर कई सारे आपको मकबरे और कई सारी जो है कि खूबसूरत जैसे जहाज महल हो गए, उन सारी चीज़ों को जो है कि आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको तकरीबन 2 दिन लगेंगे। ये इंदौर रेलवे स्टेशन से तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर है। रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम एक अमर प्रेम कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि किंवदंतियों और कहानियों में कहा जाता है कि यहाँ पर जो है कि बाज बहादुर जब राजा सम्राट अकबर ने जब यहाँ पर आक्रमण किया था, तो बाज बहादुर ने कई बार लड़ाइयाँ लड़ने के बाद जो है कि उन्होंने जो है कि क्या किया कि उन्होंने ऐसा कहा जाए कि डर कर भाग गए। पर ऐसा देखिए यहाँ से जो है कि रास्ता बंद है, ऐसा मैं समझता हूँ। देखिए यहाँ से तो किस तरह से जो है कि हम ऊपर नहीं जा सकते, यहाँ से रास्ता बंद है। तो ऊपर जाने की हमारी काफ़ी इच्छा थी वहाँ तक, ताकि वहाँ पर जो बना है वहाँ पर भी हम आपको दिखा सकें, लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि जो है कि हम ऊपर नहीं जा सकते। तो किस तरह से ये सारी चीज़ें जो हैं कि यहाँ पर हैं, यह आप देख सकते हैं। ये जो कि रानी रूपमती का महल है
जिसे आज भी पर्यटक जब भी यहाँ आते हैं तो इस जगह पर जो है कि ज़रूर आते हैं और इस जगह पर आकर जो है कि वो अपने जो मांडू में सबसे प्रसिद्ध स्थल है, जिसे लोग जो है कि रानी रूपमती महल और बाज बहादुर के महल की जो संरचना है कालीनतित जो है कि प्रेम कहानी का मुख्य गवाह है, जो गवाह के रूप में जो है कि आज भी खड़ी है। तो यहाँ पर जो मांडू की सबसे समृद्ध संस्कृति विरासत को जो है कि झलक जो है कि पेश करती है। रानी रूपमती और बाज बहादुर की कहानी आगंतुकों को जो है कि प्रेम का एक प्रेरित और मंत्रमुग्ध करती है। उन्हें प्रेम करना सिखाती है और अस्थायी शक्ति और उनकी यादों को जो है कि मार्मिक सुंदरता को याद दिलाती है। देख सकते हैं किस तरह से हर जगह आपको इनकी कथाओं के बारे में जो है कि कई सारी अलग अलग कहानियाँ लोगों के जो है कि बताती हैं। यहाँ पर यह जो महल है एक पहाड़ी के किनारे पर स्थित है। रानी रूपमती का महल जो कि नर्मदा नदी से लुभावने दृश्य दिखते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि रानी रूपमती प्रतिदिन जो है माँ नर्मदा की जो है कि पूजा करती थी और उसके बाद जो है कि वो अन्य जल ग्रहण जो है कि किया करते थे। अपने सुंदर मंडपों और छतों के साथ जो है इस बलुआ पत्थर की संरचना को रानी को जो है कि अपने निवास से नदी के दर्शन के लिए डिजाइन किया गया था और जो कि बाज बहादुर द्वारा यह बनाया गया था। इसमें जो है कि जो बताता है कि किस तरह से बाज बहादुर जो अपने वादे के पक्के थे, जिन्होंने रानी रूपमती से जो वादा किया था। महल की वास्तुकला मुगल और मालवा शैली का मिश्रण है, जो उस समय के संस्कृत को जो है कि सांस्कृतिक सम्मेलन को जो है कि दर्शाता है। तो ये जो सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं, कितना जो है कि आपको बहुत ही खूबसूरत जो है कि नज़र आता होगा। रानी रूपमती महल और बाज बहादुर के महल की ये जो संरचना है बहुत ही अद्भुत मानी जाती है और उनके जो रोमांच, उनके जो इतिहास का अनुभव जो है करने वाले जो इच्छुक यात्री होते हैं, इन महलों की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। जैसे कि प्राचीन शहर में सूरज डूबता है, पत्थर की संरचनाओं सुनहरी चमक बिखेरता है। कोई भी व्यक्ति सितारों से पार हुए प्रेमियों की उपस्थिति को महसूस कर सकता है। उनकी प्यार की इन्हीं दीवारों पर अमर हो गया ही है। इन्हीं दीवारों में जो है कि कभी वो अपने प्यार के गीत गाया करते थे, उनकी कविताओं के जरिए या फिर उनके जो है कि जो बातें थे वो सभी के जो है कि यहाँ पर लोग आकर महसूस करते हैं। कोई भी जो है कि प्रेम इन सभी की उपस्थिति यहाँ पर महसूस करता है। देखिए कितना हर जगह आपको बहुत ही खूबसूरत सा यह दिखाई देगा। यहीं पर जो है कि वो बैठकर कभी बातें क्या करते होंगे। इस मांडू के अन्य ऐतिहासिक स्थलों में कई सारी जो चीज़ें हैं, जैसे जहाज महल हो गए, हिंडोला महल, रूपमती मंडप जो आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत है, बगीचे हैं, सामने कई सारी चीज़ें जो है इस जगह पर आपको देखने को मिलेंगी। यह बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत सा जो है कि आपको यह देखने को जो है कि दृश्य देखने को मिल रहा होगा। रानी रूपमती के कई जो है कि कहा जाता है कि इन महलों की कई सारी जो है कि कहानियाँ हैं। यह मध्य प्रदेश के विंध्याचल सतपुड़ा श्रेणी के मध्य स्थित रानी रूपमती और बाज बहादुर का यह महल 700 साल पुरानी प्रेम कथा के गवाह के देश जो कि देश के हर कोने में जो है कि बिखरी पड़ी है कहानियाँ। कुछ पत्थरों, कुछ इमारतों गढ़ी हुई हैं। मध्य प्रदेश के प्राचीन शहर मांडू के महलों में भी अमर प्रेम कहानियाँ बसी हुई हैं, जो इस जगहों पर जो है कि देखने को मिलती है। यहाँ पर रानी रूपमती सुल्तान बाज बहादुर की मोहक प्रेम कहानी मांडू की सबसे प्रिय कहानियों में से एक है। मालवा के अंतिम स्वतंत्र शासक बाज बहादुर न केवल अपनी बहादुरी के लिए बल्कि संगीत और कविता के प्रति अगाध प्रेम के लिए भी प्रसिद्ध माने जाते थे। एक शिकार के दौरान उन्होंने जब एक सुंदर हिंदू ब्राह्मण पुत्री रूपमती की मधुर आवाज़ सुनी और तुरंत उस पर मोहित हो गए। रूपमती की खूबसूरती और प्रतिभा से अभिभूत होकर बाज बहादुर ने रूपमती को अपने साथ अपने महल में आने के लिए राजी कर लिया और उसे जो है कि प्यार और संगीत से भरपूर जीवन देने का वादा भी किया। आप सभी को किस तरह से, क्या आपको लगता है कि उन्होंने ये जो है कि वादा निभाया? जी हाँ, उन्होंने अपना वादा निभाया। उन्होंने रानी रूपमती के लिए जो महल बनवाया है, ये उसी वादे का जो है कि एक बहुत बड़ी जो है कि आप कह सकते हैं कि एक उन्होंने अपना एक इस महल जो है कि उनके प्रेम की निशानी के तौर पे मानी जाती है। मांडू के सुरभय परिवेश में उनका प्यार परवान चढ़ा और रूपमती की बाज बहादुर के प्रति भक्ति और
उनके प्रति जो है कि स्नेह को दर्शाती है। यह महल जो है कि उन्हीं के प्रेम को जो है कि दर्शाती है, उनके स्नेह को दर्शाती है। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से यह सारी यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, ये बहुत ही खूबसूरत सा महल जो बाज बहादुर रूपमती के प्रेम की निशानी है। जहाँ पर अब कई सारे जो लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ इस खूबसूरत डूबते हुए सूरज को देखने के लिए। इन खूबसूरत महलों में जो है कि उन दोनों की जो है कि प्यार को जो है कि इमेजिन करने के लिए यहाँ पर आते हैं, उनकी उन सारी चीज़ों को, ताकि वो अपने अंदर समा लें उनके प्यार भरी जो है कि कहानियों को। तो इस जगह पर मांडू के इन जगह पर जो परवान चढ़ा है, उनकी कहानियाँ, उनकी स्नेह को, उनकी बातों को, और उनकी जो है कि इस जगह पर जो दुखद अंत हुआ उसके बारे में भी, जैसा मैंने आपको बताया कि जब यहाँ पर जो है कि उनका प्रेम जो है कि परवान चढ़ा था, लेकिन बाद में ऐसा एक दिन आया कि मुग़ल सम्राट अकबर उनके सुखद जीवन को जो है कि खतरे में डाल दिया मुग़ल सम्राट ने, और जिसने जो है कि बाज बहादुर के राज्य पर जो है कि उन्होंने आक्रमण किया, उन्होंने कब्जा कर लिया। उनके बाज बहादुर प्रयासों के बावजूद जब अकबर की सेना से आक्रमण किया तो वो प्रेमी दुखद रूप से अलग हो गए, उनकी वजह से अलग हो गए। आप देख सकते हैं चारों ओर जो है कि इस महल की खूबसूरती आपको बहुत ही आकर्षित करेगी। यही वो चीज़ हैं जो प्रेम को और भी जो है कि बिखेरती, जैसे एक फूल अब हमेशा खिला हुआ रहता है कि जब उसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है, ठीक ये उसी तरह से है। बहुत ही खूबसूरत नुमा दृश्य जो है कि, और यह क्यों न पर्यटकों को यह आकर्षित करे। मांडू एक ऐतिहासिक शहर है और इस प्रेम कहानी को जो है कि आज नहीं हज़ारों साल तक हमेशा याद रखा जाएगा। यहाँ पर कई सारी जो घटनाएं हुई हैं, जिन घटनाओं के बारे में हम आपको बताएं, तो जब यहाँ पर अकबर ने यहाँ पर आक्रमण किया, बाज बहादुर ने उनसे लड़ाई करने की कोशिश की, लेकिन जब वो हार गए तो उन्हें कहा जाता है अकबर ने जब उनके सुखद जीवन में दखल डाल दिया और अकबर की सेना ने मांडू पर आक्रमण किया तो प्रेमी दुखद रूप से अलग हो गए। बाज बहादुर अपनी जान बचाने के लिए भाग गया, ऐसा कहा जाता है, और रूपमती ने अपमान के बजाय मौत को जो है कि चुन लिया, जहर खा लिया। अब बताइए ऐसी कहानी, इतनी प्रेम कहानी, इतनी इस तरह से प्रेम करने वालों का जो है कि इस तरह से रोचक अंत हुआ। आज के वक्त में क्या ऐसी चीज़ें संभव हैं? क्या आज के वक्त में ऐसी सारी चीज़ें होती हैं? नहीं, आज के वक्त में हमें ऐसी चीज़ें जो है कि देखने को बहुत ही कम मिलती हैं। आज के वक्त में ऐसी चीज़ें जो है कि हमें देखने को नहीं मिलती। इसीलिए ये सारे स्मारक, ये महलें जो है कि हमें बताती हैं कि वक्त कभी जो है कि प्रेम का अर्थ जो है कि क्या हुआ करता था, कभी किस तरह से जो है कि लोग प्यार में जो है कि जो रानियाँ हुआ करती थी वो किस तरह से अपने जो है कि प्रेमी की और या फिर अपने पति की जो है कि वहाँ पर वो किस तरह से अपनी जान दे दिया करते थे। रूपमती ने अपमान के बजाय जो है कि मौत को चुन लिया था जब अकबर ने यहाँ पर आए और उन्होंने आक्रमण किया इस जगह पर। हाँ, तो रानी जो है कि उन्हें जो है कि जहर खा लिया, ताकि एक प्रेमी का जो है कि प्रेम का अंत इस तरह से हुआ है। बताइए किस तरह से यह जो आज भी इतिहास के पन्नों में यह दर्ज है। लोगों को आज भी इस दुखद अंत के बारे में जब सोचते हैं तो उनकी रूह कांप उठ जाती है। यहाँ पर इस जगह पर रानी रूपमती का महल एक पहाड़ी पर स्थित यह महल है, और कितना खूबसूरत सा यह महल है। देखिए यहाँ पर ये नर्मदा तट के लुभावने दृश्य आपको दिखाएगी। यहाँ पर कई सारी जो कि रूपमती जो हुआ करती थी रानी रूपमती, वो रोज़ है कि नर्मदा माता जो है कि उनकी पूजा किया करते थे। उसके बाद जो है कि अन्न जल ग्रहण किया करते हैं अपने सुंदर मंडपों और छतों के लिए। यह हमेशा याद रखा जाएगा, उनकी प्रेम कहानियों के लिए जो है कि यह महल हमेशा याद रखा जाएगा। नर्मदा तटी पर यह जो है कि रानी रूपमती का महल है, जो बाज बहादुर द्वारा जो है कि बनवाया गया था। उनके वादे को पूरा करता हुआ यह महल वास्तु आज जो है कि वीरान पड़ा हुआ है। यहाँ पर जो है कि लोग आते हैं, इसे जो है कि आकर्षण होकर देखते हैं, लेकिन फिर भी जो है कि यह महल जो है कि आज वीरान है। आप देख सकते हैं कि हर जगह आपको यहाँ पर एक अलग ही कहानी आपको नज़र आएगी। कई सारी कहानियाँ जो इस जगह पर हैं, जिसे जो है कि आज कोई छू नहीं पाता। ये सूर्य ढलता हुआ सूरज भी एक
देखिए इसकी जो है कि प्रमाण है, ये भी रोज़ आकर इस जगह को देखता होगा और क्या महसूस करता होगा कि कभी इस जगह पर प्रेम कहानियाँ जो है कि उफान पर हुआ करती थी, लेकिन आज ये जगह जो है कि पूरी तरह से वीरान है। यहाँ पर जो लोग जो है कि यहाँ पर आज भी आते हैं इस जगह पर, क्या वो इस बात को सीख कर जाया करते होंगे, क्या वो इस यहाँ पर जो है कि लेकर जाया करते होंगे इस जगह से। यहाँ पर से बहुत सारी यादें जो हैं जो लोग आते होंगे वो यहाँ से यादें लेकर जाया करते होंगे कि रानी रूपमती और बाज बहादुर की अमर प्रेम कहानी को जो है कि लोग यहाँ से ले जाया करते होंगे और मानते होंगे कि भारत का इतिहास में जो कभी जो लड़ाई और कई सारी जो चीज़ों के लिए जानी जाती है, ठीक उसी तरह प्रेम कहानियों के लिए भी भारत में कई जो है कि भारत के इतिहास में जगह हैं और जो किस तरह से लोगों ने अपनी आन बान और शान को बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी थी। तो ये रानी रूपमती का महल जो है कि ठीक उसी बात को बताता है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर ये जो है कि दृश्य है, आपको दिखाई दे रहा होगा हर जगह से, चाहे कहाँ से जहाँ से भी देखिए ये पहाड़ियों की ऊंचाइयों पर बना हुआ इसकी संरचना, इसके निवास में जो है कि आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सी डिज़ाइन आपको बाज बहादुर द्वारा यह महल जो है कि अपनी रानी को भेंट में दिया गया हुआ मालवा शैली का मिश्रण और उस समय के सबसे सांस्कृतिक और सामरिक को जो है कि दर्शाती है। उस वक्त किस तरह के महल हुआ करते थे। यहाँ पर देख सकते हैं ये 16वीं शताब्दी के मध्य निर्मित ये महल की डिजाइन है। प्रांगण भव्य शैली, सुंदर डिजाइन, वास्तुकला और इसमें जो है खूबसूरती से जो है कि ये बनाया गया है। रानी रूपमती बाज बहादुर के महल की संरचना एक कालांतरिक प्रेम कहानी और एक मुख्य गवाह के रूप में आज भी खड़ी है, जो मांडू की समृद्ध संस्कृति विरासत को झलक पेश करती है। रानी रूपमती और बाज बहादुर की कहानी बहुत ही लोगों को प्रेरित और मंत्रमुग्ध कर देती है। उन्हें प्रेम की स्थायी शक्ति इसकी यादों को जो है कि पारंपरिक सुंदरता के रूप में याद दिलाती है। आप मांडू के रोमांच और इतिहास का अनुभव करने के इच्छुक यात्रियों के लिए इन महलों की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। जैसे कि प्राचीन शहर सूरज डूबता है, पत्थर की संरचनाएं सुनहरी चमक बिखेरती हैं। कोई भी व्यक्ति सितारों से पार हुए प्रेमियों की उपस्थिति को महसूस कर सकता है। उनका प्यार उन्हें दीवारों पर अमर हो गया है, जिन्होंने कभी उन्हें आश्रय दिया था। मांडू में अन्य ऐतिहासिक स्थलों में इन जगहों पर जो यहाँ पर अमर प्रेम ने जो है कि आश्रय लिया था, जो आज भी अपने उस प्यार को जो है कि ढूंढती हैं। उन दीवारों में सब उन्हीं सब की जो है कि यादें बसी हुई हैं। तो आप जो है कि भारत के किसी भी हिस्से में हो तो यहाँ पर जरूर आए। यह मांडू में पड़ता है, जिसे आज मांडू कहा जाता है, पहले इसे मांडवगढ़ कहा जाता था। मांडवगढ़ जो है कि इंदौर जिले से 100 किलोमीटर और रतलाम से 124 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर कोई नज़दीकी रेलवे स्टेशन नहीं है। यहाँ पर आप जो है कि बस से आ सकते हैं, 2 बस आपको बदलनी होगी और यहाँ पर आकर आपको जो है कि गाड़ी की सुविधा करनी होगी, क्योंकि मांडवगढ़ किला बहुत दूरी में यह फैला हुआ है और यहाँ पर आपको एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए आपको यहाँ पर गाड़ियाँ करनी होगी। यहाँ पर कई ऐसी इस महल में जो है कि कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर जो है कि जाना सही नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर बंद किया हुआ है। जैसे ये जगह हो गई, इसके नीचे जो है कि जगह है जहाँ पर हम जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जो है कि बंद किया हुआ है। जैसे ये आप देख रहे हैं, तो ये सारी जगह जो है कि पुरातत्व विभाग ने यहाँ पर बंद की हुई है। यहाँ पर कई सारे बाज जो है कि यहाँ पर जो है कि कई सारे चमगादड़ वगैरह जो है कि हैं, जिसके वजह से हम अंदर नहीं जा सकते। आप सभी को मेरी यह वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल जंग को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को ऑन रखिएगा ताकि नई नई वीडियो आपके पास आती रहे। मांडू में अन्य ऐतिहासिक स्थल भी हैं, जैसे जहाज महल हो गया, हिंडोला महल हो गया, रूपमती मंडप के खूबसूरत और कई सारी जो है कि यहाँ पर और भी खूबसूरत सी चीज़ें हैं, खूबसूरत ऐतिहासिक जगह हैं जहाँ पर आप घूम सकते हैं। आप जो है कि मांडवगढ़ का एक बार जो है यात्रा जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल का नाम है गोपाल जंग। फिर मिलते हैं।